अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबका, सारे चीफ गेस्ट का, सारे लोगों का ऑल इंडिया मुशायरा की शाम में खैर मकदम करती हूँ। ऑल इंडिया मुशायरा में आप सबका खैर मकदम है। यहाँ मेरे साथ हैं IMA के CEO जनाब मंसूर खान सर। तो जनाब मंसूर खान, आज ऑल इंडिया मुशायरा है, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले आज ये जो मुशायरे का जो इंतखाबात हो रहा है, इसी खुशी के मौके पे मैं हमारे हरदिल अज़ीज़ MLA साहब जनाब R रोशन बेग साहब और जाहिद अली ख़ान साहब जो सियासत न्यूज़पेपर के बानी हैं, और हमारे यूथ लीडर जनाब रुमान बेग साहब को मैं आज 20 सालाना के ओकेज़न पे उनको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने एक एथिकल जर्नलिज़म को बरकरार रखा। एक ऐसी ज़ुबान जो हिंदुस्तान के अंदर अपना दम तोड़ रही है, उर्दू के रीडर्स जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, ऐसे माहौल में अगर कोई अपना वक्त और अपना पैसा लगाता है एक ऐसे लिटरेचर के पीछे जिसके रीडर्स बहुत ही मुख्तसर से हैं, एक बहुत ही काबिल तारीफ़ की बात है कि 20 साल उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। और इसके साथ ही साथ एथिकल जर्नलिज़म को और सहाफ़त को उन लोगों के हाथ में इन्होंने दिया हुआ है जो कभी भी ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज़ कि अगर आप आज का मीडिया देखें, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेदर इट इज़ प्रिंट मीडिया, और इंटरनेट मीडिया की तो बात ही करना बेकार है, बिकॉज़ इट इज़ सच अ मैनिपुलेटिव सिस्टम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सच्चाई को दबाया जाता है, बट सियासत आज इस मकाम पे पहुंच चुका है और लोगों के दिलों में इतनी मजबूती से और इतनी कॉन्फिडेंस से ये पहुंच चुका है कि कई मशहूर अखबारात, चाहे वो कन्नड़ के हों चाहे वो इंग्लिश के हों, उनको ये आज के दिन में ये कंपटीशन दे रहा है। और ये एक ऐसा अखबार बन चुका है जहां 18,000 घरों तक सारे कर्नाटक में पहुंच रहा है और तकरीबन 50,000 घरों तक हैदराबाद में पहुंच रहा है। और आज हमारे 2.5 लाख ऑफ़लाइन रीडर्स हैं और 7 लाख ऑनलाइन रीडर्स हैं, और इससे ये साबित होता है कि लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कितनी अहम मायने रखती है। और बिइज़्निल्लाह जो टीम जो अज़ीज़ुल्लाह ख़ान साहब के बेग साहब के अंडर में जो चल रही है, जो 24 घंटे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं इन हैंड्स विद RNI, माशाल्लाह वी बिलीव इन द कमिंग ईयर्स हम चाह रहे हैं कि इवन यूथ को हम इसमें अट्रैक्ट करें। सर, बहुत ज़्यादा जानकारी की बातें कही हैं आपने। ये जो IMA का पब्लिकेशन है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है उर्दू एज ए लैंग्वेज अपलिफ्ट करने में? जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आपने खुद बोला कि कितना कंपटीशन है या कैसे वो दबाया जा रहा है लैंग्वेज को या न्यूज़पेपर को फॉर दैट मैटर, उस पब्लिकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है उर्दू एज ए लैंग्वेज प्रमोट करके हमारी सोसाइटी में उसको अपलिफ्ट करने में पब्लिकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि IMA पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो रोल है ये इंसेप्शन में क्यों आया। IMA पब्लिशर्स ने ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मालूम किया कि ऑथेंटिक लिटरेचर मीडिया से हटाया जा रहा है, whether it is from libraries or whether it is from e-libraries, and when it comes to especially Urdu literature, the authentic publication is getting either interpolated or it has been concocted, right, and the same is disappearing from the shelves. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए साल 2004 में IMA पब्लिशर्स ने एक बेड़ा उठाया, जहां सबसे पहले हमने दीनी मसाइल किताबों को, जो दरसी हों और गैर दरसी हों, उन किताबों की ऑथेंटिक स्क्रिप्ट्स को हमने अपने कस्टडी में लिया, उसको रीडेवलप किया, रीडिज़ाइन किया, कंप्यूटराइज्ड किया, और ताकि ये इनडिलाइबली ये डेटा हमारे पास रहे। जहाँ तक IMA पब्लिशर्स का सवाल है, हमने उर्दू डेटा को, चाहे वो नदवतुल उलमा की किताब हो
चाहे दारुल उलूम देवबंद की किताबें हों या दारुस्सलाम की किताबें हों। हमने ऑथेंटिक स्क्रिप्ट्स को लेके हमने IMA पब्लिशर का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिल्ली के अंदर हमने इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू उर्दू जर्नलिज्म स्लोली इट इज़ डाइंग डे बाय डे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूथ जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और इसकी रीज़न क्या है फॉर नॉन पार्टिसिपेशन? नंबर 1, Urdu journalism is not being considered as a bread earning profession. So हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? We are trying to bring in youth, educate them in Urdu, give them information on journalism. उनको हम journalism में graduate करवा रहे हैं, and we are trying to bring them in to journalism with the corporate level of the remunerations. The salary levels and the facility levels that they are getting is not that of the standard Urdu market, but this is of the corporate market that international media and the Indian national media such as Times of India or Deccan Herald or Indian Express are providing it to their journalists, their editors and the editor-in-chief. उसी फॉर्मेट को हम सियासत के अंदर लेके आए हैं। उसी की वजह है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो इस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, एंड बिइज़्निल्लाह वी बिलीव दैट शॉर्टली वी विल ऑल्सो कम अप विद अ सियासत चैनल। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा जानकारी दी आपने, और जिस तरह से आप उर्दू को अपलिफ्ट करना चाहते हैं एज अ लैंग्वेज हो, चाहे एज अ मीडिया चैनल हो, या उर्दू का जो प्रमोशन हो इन कंपेयर टू एनी अदर डिफरेंट लैंग्वेज, वो जान के बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू।